हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम आस्था एज का टेस्ट सीरीज को देखेंगे और ये बिहार स्पेशल होगा आज का। और मैंने परफेक्शन एज का 2 टेस्ट सीरीज को जो है अपलोड कर दिया चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो बस आप सेट लगाते रहें और बाकी जो वन लाइनर बुक होते हैं आप बस उससे रिविजन करते रहें। और घटना चक्र का भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस शिक्षक को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सौरभ सुमन। आंसर हो जाएगा इसका सौरभ सुमन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2। स्वच्छता अभियान 2022 बेहतर संचालन के लिए बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दूसरा। आगे है, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आईआईटी दिल्ली से। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा से शहर स्मार्ट सिटी सूची में शामिल नहीं है? 4 को शामिल किया गया है, इसमें कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गया। गया शामिल नहीं है। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के लिए बिहार के शैक्षणिक पर्यटन में से निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? 5 का हो जाएगा डी, यानी कि पटना शामिल नहीं है। आगे है, लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 6 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक और यह उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है, बिहार राज्य का पहला कौन सा जिला है जहाँ हर गांव का कृषि हेतु डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? डिजिटल फर्टिलिटी मैप। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किशनगंज। आगे है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन में बिहार का स्थान कौन सा है? 8 का हो जाएगा डी, यानी कि 9वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस झील या वन्य जीव अभयारण्य को देश का 39वां एवं बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य। आप कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि ये कहाँ पे है, कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? यहाँ देखें, गांधी जी पर थीम पार्क कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे देखते हैं, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? 11 का हो जाएगा सी, यानी कि बिहार। आगे है, निम्न में से किस जिले का चयन मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किया गया है? एक जिला एक उत्पादन, और यहाँ पे कोड वर्ड है आपका मखाना उत्पादन के लिए। 12वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दरभंगा जिला। आगे है, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? यानी कि स्टेट एक्शन प्लान जलवायु परिवर्तन को लेके 13 का हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा। आगे है, बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? 14 का हो जाएगा ए, यानी कि दरभंगा में। और ये काफ़ी पहले का भी न्यूज़ है, ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा। आगे है, मुख्यमंत्री ग्रामीण और स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा कब की गई है? 15 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022। क्वेश्चन 16 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बिहार के 4 जिले से गुजरेगा। निम्न में से कौन सा जिला इस इकोनॉमिक परियोजना में शामिल नहीं है? 17 का हो जाएगा बी, यानी कि
अरवल। 17 का हो जाएगा आपका बी यानी कि अरवल। यानी कि कौन कौन सी इसमें है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया और बाकी एक और है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्ज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1090, यानी कि डी आंसर सही है। आगे है, बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी यानी कि चक्र ऐप। आगे है, इसका आंसर हो जाएगा चक्र ऐप बी। आगे है, बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। यह ऐड ही होगा, विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। तो 20 का हो जाएगा सी यानी कि महात्मा गांधी सेतु। आगे है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बात करते हैं 21 का हो जाएगा आपका पटना में। आगे है, द्वितीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर में होगा। प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था। यानी कि बात यहाँ पे दो आंसर हो जाएगा आपका। द्वितीय पक्षी का होगा भागलपुर में, तो इसका पूछने का मतलब है कि पहला कहाँ है। तो 22 का हो जाएगा डी यानी कि जमुई में। पहला यहाँ हुआ था, दूसरा आपका भागलपुर में। बिहार राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर का शुभारंभ कहाँ किया गया है। 23 का हो जाएगा आपका सी यानी कि पूर्णिया में। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया। आगे है क्वेश्चन 24। बिहार में इस फैक्ट्री की स्थापना के साथ बिहार का यह जिला एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बनेगा। निम्न में से यह जिला कौन सा है। 24 का हो जाएगा बी यानी कि भोजपुर। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। बिहार रोड रिसर्च संस्था की स्थापना बिहार में कहाँ की जा रही है। 25 का हो जाएगा बी यानी कि पटना में। आगे है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शामिल है। 26 का हो जाएगा ई यानी कि एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 27। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो 27 का हो जाएगा डी यानी कि रोहतास। यानी कि आयुष्मान भारत योजना में सबसे ज़्यादा क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है। इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। अगर आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो उसे अवॉइड कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28। पद्म पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है। 28 का हो जाएगा बी यानी कि 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए। आगे है, साराभाई मानद पुरस्कार 2021 में निम्न में से किसे नवाजा गया है। 29 का सी हो जाएगा यानी कि आनंद कुमार, साराभाई मानद पुरस्कार। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा डी यानी कि टोटल 6 मॉडल टाउन आपका हो जाएगा 6। आप यहाँ सिंपल याद रखें, बिहार बजट 2022-23 में मॉडल टाउन तो कितने हैं, तो आपका 6। 3 वर्ड इधर ले लीजिए, 3 वर्ड इधर ले लीजिए, इसका आंसर याद कर लीजिए 6, तो एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे है, विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है। यहाँ देखेंगे शताब्दी मौसम वेधशाला। क्वेश्चन 31 का हो जाएगा बिहार। आगे है क्वेश्चन 32। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो बात करते हैं 32 का, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिहार। तो ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है आपका बिहार। आगे क्वेश्चन 33। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो अंग और महाजनपद का आपका मिलेगा बी यानी कि अथर्ववेद में। आगे क्वेश्चन 34। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। इसका आंसर हो जाएगा 34 का सी यानी कि वज्जी संघ, वज्जी। आगे है 35। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो 35 का हो जाएगा ए यानी कि कालाशोक ने। आगे है, हरेक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ। तो 36 का हो जाएगा ए यानी कि शिशुनाग वंश का, हरेक वंश के बाद शिशुनाग वंश का। आगे है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। 37 का हो जाएगा बी यानी कि पुष्यमित्र सुंग। आगे है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। 38 का हो जाएगा ए यानी कि स्थूल भद्र ने।
आगे है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर में थी? 39 का हो जाएगा बी यानी कि देवपाल। 40 है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? 40 का हो जाएगा सी यानी कि शेरशाह ने। आगे 41, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? बात करते 41 का, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि हिसामुद्दीन ऐबक। फिर से देख लेते हैं इसे, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने, इसका आंसर हो जाएगा हिसामुद्दीन ऐबक ने। आगे 42, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो जो भारत में भी पहले आए थे वहीं पहले आपका बिहार में पहुंचे थे। तो 42 का हो जाएगा बी यानी कि पुर्तगाली। आगे है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन निम्न में से किसने किया था? 43 का हो जाएगा आपका ए यानी कि इल्तुतमिश ने। आगे 44, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? 44 का हो जाएगा डी यानी कि अकबर के शासनकाल में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ यानी कि अकबर के काल में। आगे है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था? तो 45 का बात करते हैं, आपका बी हो जाएगा यानी कि मीर जाफर ने। आगे 46, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो 46 का बात करते हैं, हो जाएगा इसका आंसर डी यानी कि बक्सर का युद्ध। आगे 47, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया था? 47 हो जाएगा ए यानी कि बहादुर शाह प्रथम। आगे है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना किसने की थी? 48 का हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष। ब्रह्म समाज की शाखा का स्थापना भागलपुर में, इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण नंदन घोष। 49 है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? बात करते हैं 49 का, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मोहम्मद फखरुद्दीन ने। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पृथक बिहार प्रांत। आगे क्वेश्चन नंबर 50, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो 50 का बताइए, आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। 51 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? बात है मुख्यमंत्री की और सबसे कम समय तक। इसका आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। बी आंसर यहाँ पे सही है, 51 का बी। आगे देखते हैं 52, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि गया में। और आप कमेंट में ये बताएंगे कि इसका जो और भी हुआ था 27वां जिसका बात है वो कहाँ पे हुआ था और इसमें कौन इसमें मेन थे। फिलहाल तो 52 का आंसर हो जाएगा गया, और उसमें ये हुआ था 1922 में। और सही, ये 37वां नंबर आपका हो गया। तो आप मुझे इससे पहले का बताएंगे जो एक और पटना में हुआ था, यानी कि वो बताएंगे बांकीपुर में जो हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं 53, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? 53 का बात हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन। अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 54 का हो जाएगा सी यानी कि 12 जून को। 12 जून। आगे है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 55 का ए, चितरंजन दास। मैं इसी के बारे में पूछ रहा था और ये क्वेश्चन आ भी गया। ये हुआ था आपका 1922 में गया में, और इसमें कौन थे? तो चितरंजन दास। और इससे पहले वाला जो बात हुआ था अभी 27वां वाला हो जाएगा बांकीपुर में 1912, और आर.एन. मनोहरकर उनके वो थे, अध्यक्ष थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 56, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो 56 का हो जाएगा डी यानी कि 1906 से लेकर 1907। आगे है 57, 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ था? 57 का हो जाएगा सी यानी कि सरफराज हुसैन खां। 58 है, स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? 58 का हो जाएगा बी यानी कि श्याम शरण सिंह।
59 है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? 59 का हो जाएगा ए, यानी कि मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजरूल हक बिहार में। क्वेश्चन नंबर 60 है, इस कला के अंतर्गत कागज एवं हाथी दांत का प्रयोग किया गया। इसकी शुरुआत मुख्यतः अखबार व ब्रिटिश दरबार में हुई। यह चित्रकला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पटना चित्रकला, पटना कलम चित्रकला। 61 है, बिहार राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 61 का हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 202 में वित्तीय ब्यौरा तैयार करने का। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 62 का हो जाएगा बी, यानी कि 1/6। अब बात करते हैं 63 का। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 63 का हो जाएगा बी, यानी कि 2। आगे है 64, ब्रिटिश भारत में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 64 का हो जाएगा बी, यानी कि राजीव रंजन प्रसाद। ब्रिटिश भारत में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक यानी कि राजीव रंजन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 65 है, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? 65 का हो जाएगा डी, यानी कि 54 और 22। 54 और 22। आगे है क्वेश्चन नंबर 66, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। आगे है 67, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी को 75% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 67 का हो जाएगा सी, यानी कि 50%। आगे है, बिहार विधानसभा अध्यक्षों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 68 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 2 3, यानी कि तीनों एक लाइन से सही है। चलिए देखते हैं 69 क्वेश्चन नंबर। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए एक अधिकार एक कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? 69 का हो जाएगा सी, यानी कि 2001 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के तहत निम्न में से नवसृजित नगर निगम नहीं है। 71 का हो जाएगा ई। आगे है क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 72 का हो जाएगा ए, यानी कि जुलाई 1937 में। आगे है, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 73 का हो जाएगा ए, यानी कि 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, और बाकी आप चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको जो है इसी तरह का जो है आपका कंटेंट मिलता रहे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। मैं बहुत सारा चीज़ जो है चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप बस जुड़े रहें। आगे क्वेश्चन नंबर 74, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 74 का हो जाएगा ए, यानी कि विनोद कुमार सिंह। आगे है, बिहार के मुख्यमंत्री को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 75 का हो जाएगा बी, यानी कि 2143। 2143। आगे है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो मैप से भी क्वेश्चन आएगा, तो आप मैप को अच्छे तरह से देख के जाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। आगे है क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 2011 की बिहार की जनगणना आज़ादी के बाद। अच्छा, तो 77 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी, यानी कि 15वीं जनगणना थी आज़ादी के बाद, वो तो 15वीं थी।
आगे निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो 78 का हो जाएगा ई, यानी कि इसमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। नंबर 80 देखते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत नेपाल सीमा के समानांतर। 80 का भी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? 81 का हो जाएगा बी, यानी कि अनुपम झील। और ये रिपीटेड क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछ चुका है बीपीएससी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश की बीच सीमा रेखा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा 82 का सी, यानी कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अब बिहार का एक मैप बनाएंगे इस तरह से, और आप ऊपर से मतलब कि नॉर्थ साइड से और दक्षिण साइड से कौन सी नदी आती है और बीच से गंगा को आप ऐसे डाल के और याद कर लेंगे कि सबसे दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व से कौन सा, ये पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। इसका आंसर हो जाएगा 83 का ए, यानी कि न्यूनतम से द्वितीय, यानी कि लास्ट सेकंड है। आगे है। बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य क्या है? 84 का हो जाएगा ए, यानी कि जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो उसे कहते हैं बकास्त भूमि। आगे क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। 85 का हो जाएगा बी, यानी कि दरभंगा गया। बाकी सारे सही है। आगे है क्वेश्चन 86। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है? यानी कि बेसिकली इसमें से किसको जीआई टैग नहीं मिला है? इसका आंसर हो जाएगा मंजूषा चित्रकारी। तो किसको मिल चुका है? कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम, और किस किस को मिला है आप कमेंट में मुझे बताएंगे। आगे क्वेश्चन 87। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कौन सा इसका आंसर है? डी, यानी कि एक मिनट, डी यानी कि 1 2 3 4 चारों इसके चयन जो है सारे सही है। प्लाई उद्योग हाजीपुर में, सीमेंट डालमिया नगर, हथकरघा पटना, कागज और लुगदी उद्योग है आपका दरभंगा में है, यानी कि इसका आंसर डी सही है। आगे है क्वेश्चन 88। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? 88 का हो जाएगा ए, यानी कि सीताकुंड नहीं है। आगे है। बिहार में 2 ग्रीन फील्ड इंजन कारखानों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? 89 का हो जाएगा सी, यानी कि मधेपुरा सारण में, मधेपुरा सारण। क्वेश्चन 90 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 90 का हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 4 सही है। 2 और 4 यानी कि सोन नदी, अमरकंटक, बागमती हो जाएगा मध्य प्रदेश के पठारी भाग। आगे देखते हैं 91। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। 91 का हो जाएगा ए, यानी कि भागलपुर, मुंगेर, पटना और गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, पटना और गया। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? 92 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। आगे है 93। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 93, तो इसका विचार कीजिए, इसका आंसर है डी, यानी कि 1 और 3 सही है। बिहार में अकृषि भूमि का क्षेत्रफल बिहार के कुल क्षेत्रफल का 46% है। और 3 है, यानी कि बिहार में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% है। आगे 94। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? 94 का हो जाएगा डी, यानी कि तराई मिट्टी। 94 का हो जाएगा तराई मिट्टी। आगे है 95। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 95 का हो जाएगा ए, यानी कि 2020-21 में चावल उत्पादकता की दृष्टि से रोहतास जिला का प्रथम स्थान है, यानी कि क्वेश्चन जो है मतलब यहाँ पे कथन गलत है। आगे है क्वेश्चन 96। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 96 का हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक सही है। बिहार में 2020-21 में ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत 350 किलोवाट आवर हो गई है, ये गलत है।
97 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। 97 का हो जाएगा सी यानी कि 19.24। आगे क्वेश्चन नंबर 98, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। 98 का हो जाएगा बी यानी कि टोटल 7 औद्योगिक पार्क होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। 99 का हो जाएगा ए यानी कि स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि केवल 3 सही है। यानी कि 2019-20 में बिहार में समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर का कितना है, तो 35.2%। आगे क्वेश्चन नंबर 101, बिहार में 2015-16 से 2019-20 के मध्य सकल राजकीय मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घटकर कितना फीसदी रह गया है। क्वेश्चन नंबर 101 का हो जाएगा डी यानी कि 20.1%। आगे है, बिहार राज्य में निवेश पोर्टफोलियो की दृष्टि से 2020-21 में शीर्ष निवेशक क्षेत्र कौन सा है। यानी कि शीर्ष इसमें जो निवेशक है वो कौन सा है, तो 102 का हो जाएगा आपका बी यानी कि खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण। 103 है, गत दशक में 2010-11 से लेकर 2019-20 के दौरान परिवहन संचार भंडारण के क्षेत्र में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है। बात करते हैं 103 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रथम। आगे क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 104 का हो जाएगा डी यानी कि केवल 3 सही है। सड़क की कुल लंबाई के मामले में बिहार देश में 10वें स्थान पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 105, ऊर्जा के क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना संचालित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 105 का हो जाएगा सी यानी कि वितरण लाइनों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें कौन से गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2011 में बिहार के कुल प्रजनन दर 2.6 बच्चा प्रति महिला थी। आगे है 107, कोविड-19 महामारी के दौरान वैसे बच्चे 0 से 18 वर्ष यानी कि जिनके माता पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई हो, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितने रुपए अनुदान दिया जाएगा। तो बात करते हैं 107 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1500 रुपये। 1500 रुपये। आगे है, दलहन उत्पादन में बिहार लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के दौरान राज्य में दलहन पैदावार में कितनी फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। तो क्वेश्चन 108 का हो जाएगा डी यानी कि 12%। 109 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो बात करते हैं 109 का, इसका आंसर होगा शिवहर। क्वेश्चन नंबर 110, पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। 110 का हो जाएगा सी यानी कि 10% और 7%। पशुधन में हो जाएगा आपका 10 और मत्स्य में हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 111 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 23 जिलों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, बिहार में डिजिटल कृषक सेवाओं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। 112 का हो जाएगा सी यानी कि बिहान ऐप। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता था। 113 का हो जाएगा सी यानी कि शिवहर और गया।
शिवहर और गया। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाया था। तो क्वेश्चन में 114 का हो जाएगा सी, यानी कि 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। बात करते हैं क्वेश्चन में 115 की। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी है। तो 115 का हो जाएगा डी, यानी कि लगभग 70 वर्ष, यानी कि 69.1 वर्ष। आगे है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा 15%। 15%। आगे है क्वेश्चन में 117 2001-11 के मध्य बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रह गई है। तो 117 का हो जाएगा सी, यानी कि 25.4%। 118 है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल कितना वनावरण वृद्धि दर्ज किया गया है। तो 118 का हो जाएगा सी, यानी कि 75 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 119 है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार कम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है। तो क्वेश्चन में 119 का हो जाएगा ए, यानी कि शेखपुरा। आगे क्वेश्चन में 120 बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में सजा है। तो क्वेश्चन 120 का हो जाएगा सी, यानी कि कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। 121 है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यानी कि अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है। तो बात करते हैं 121 का सी, यानी कि पटना, पूर्वी चंपारण व मुजफ्फरपुर। 3 पटना, पूर्वी चंपारण व मुजफ्फरपुर। 122 है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। 122 देखते हैं सी, यानी कि मुंगेर। आगे 123 2011 के जनगणना के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। 123 का हो जाएगा सी, यानी कि गया व किशनगंज। गया व किशनगंज। बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ ई लॉट्स पोर्टल का संबंध किससे है। 124 का हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षकों व विद्यार्थियों हेतु ई पुस्तकालय से। इस क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ई लॉट्स किससे संबंधित है। तो शिक्षकों एवं विद्यार्थी हेतु ई पुस्तकालय से। आगे महावीर जैव विविधता पार्क बिहार राज्य में किस जिले में है। 125 का ए हो जाएगा, यानी कि जमुई जिले में महावीर जैव विविधता पार्क जमुई। आगे 126 बिहार राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में है, दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। 126 का डी हो जाएगा, यानी कि अररिया। आगे क्वेश्चन नंबर 127 बिहार सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटना। आगे क्वेश्चन 128 चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार राज्य में किस जिले में है। बात करते हैं 128 का, इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। क्वेश्चन 129 है बिहार राज्य में यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य गुजरात के गरबा से संबंधित है तथा बिहार के मिथिलांचल प्रदेश में सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। यह नृत्य कौन सा है। 129 हो जाएगा बी, यानी कि झूमर नृत्य। 130 है बिहार के संदर्भ में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध निम्न में से किससे है। 130 का हो जाएगा सी, यानी कि वामपंथ उग्रवाद से निपटने हेतु। आगे वो क्वेश्चन 131 धूप, छाँव और उर्वशी साहित्य रचनाओं के रचिता कौन है। 131 का हो जाएगा ए, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। आगे है सर्वहितैषी समाचार पत्र की स्थापना कब हुई। सी, यानी कि 1880 में। आगे है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। 133 का हो जाएगा बी, यानी कि मगध विश्वविद्यालय 1955। ये गलत है, बाकी सही है। पटना विश्वविद्यालय 1917, JPN विश्वविद्यालय 1990, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 2010। नालंदा महाविद्यालय के पुरातात्विक स्थल को किस वर्ष
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। 134 का बात करते हैं, सी यानी कि 2016 में। आगे है, पित्तों के देश में नामक उपन्यास के लेखक कौन है? पित्तों के देश में नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 135 का ए हो जाएगा, यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे है 136, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ पे संबंधित जिला है। 136 का देख लेते हैं, बी यानी कि गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, यहाँ पे गलत है, बाकी सारे सही है। यानी कि नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है आपका? 1 मिनट, हाँ, नागी डैम आपका जमुई में। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। भीम बांध कहाँ है आपका? मुंगेर में। 137 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार के नृत्य में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम कब विकास हुआ है? 138 का हो जाएगा बी यानी कि 1960 में। आगे 139, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन है? 139 का ए हो जाएगा, यानी कि महेश नारायण। 140 है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत निम्न में से कौन से घटक नहीं है? 140 हो जाएगा ए यानी कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। चलिए आगे देखते हैं 141, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बी यानी कि पटना में। बिहार से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? 142 का हो जाएगा सी यानी कि श्री कृष्ण सिंह को। 143 है, सही कथन पर विचार कीजिए, यहाँ पे प्रमुख संस्थाएं हैं, यहाँ पे अवस्थिति है। 143 का हो जाएगा डी यानी कि केवल एक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। आगे है 144, प्रसिद्ध नाट्य संस्था ललित कला मंच की स्थापना कहाँ की गई है? 144 का हो जाएगा डी यानी कि गया में। 145, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्यों के उद्योगों में कितनी कैटेगरी में बांटने की प्रावधान किया गया है? 145 का हो जाएगा ए यानी कि 4 कैटेगरी में। आगे है 146, बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस है? बुद्धिज्म पर फोकस है। आगे है 146 यानी कि बी यानी कि गया में। 147, बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 147 का ए यानी कि नालंदा को। आगे है क्वेश्चन 148, विद्यापति पुरस्कार बिहार राज्य द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? 148 का हो जाएगा सी यानी कि हिंदी में लोक साहित्य पर। 149 है, बिहार राज्य में किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा गया में। 149 का हो जाएगा आपका गया। आगे है 150, यूरेनियम खनिज बिहार राज्य के किस जिले में पाया जाता है? 150 का हो जाएगा बी यानी कि गया में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 150 क्वेश्चन जो है आपके फिनिश कर लिए हैं, और ये आपका बिहार स्पेशल पे था, आज बिहार स्पेशल का था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और नए लोग जो भी आ रहे हैं चैनल पे इसे सब्सक्राइब कर देना। और बाकी आपको अगर और किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे जल्द से जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन रह गए हैं। और आई होप कि आप जो अपना स्टडी कर रहे होंगे काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, और बस रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे, और नया कुछ भी पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ नया कुछ ही है पढ़ लेते, नहीं। आप करंट अफेयर बस कंटिन्यूस रिवीजन करते रहिए, सेट लगाते रहिए, और वन जो बुक है आप उसे बस कंटिन्यूस रिवीजन करते रहिए, एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।